जितेंद्र सिंह भदौरिया, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। निश्चित ही तौर में आप सभी उससे अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत बुला करके हम लोगों के लिए घोषणा की थी और जिसमें एनएचएम को नोडल बनाया था, जिसके तहत सामान्य प्रशासन की नीति हम लोगों के लिए जारी की। परंतु एनएचएम विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 साल हो जाने के कारण भी हम लोगों को आज तक एनपीएस का लाभ नहीं दिया गया है, ग्रेजुटी का लाभ नहीं दिया गया, एनकम्पास नीति नहीं दी गई है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया गया है और उल्टा हम लोगों की ईएल मेडिकल कम कर दिया गया है। यहाँ तक है शोषण का अप्रेजल भी हम लोगों को लागू कर दिया गया है। तो मैं शासन प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ, क्या शासन प्रशासन हड़ताल तक का इंतजार करता है कि 2 साल में हम लोगों की फाइल उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी, क्यों हम लोगों को एनपीएस का लाभ नहीं दिया गया। और निश्चित ही तौर पर जब हम हड़ताल करने का प्रयास करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो शासन प्रशासन कहता है हम तुम्हारी मांगें करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं, परंतु संविदा कर्मचारी हर बार ठगा महसूस करता है। और जब चुनाव आता है तो हम लोगों को कागज़ पे एक नीति दी जाती है। 2018 में भी एक नीति लागू की गई, उसका लाभ संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया गया। 2023 में भी एक नीति दी गई, उसका लाभ एनएचएम के लोगों को नहीं दिया गया था। हम लोग स्वास्थ्य जैसे महकमे में काम कर रहे हैं, यहाँ दिन रात हम लोग ग्रामीण सेवाएँ दे रहे हैं, परंतु उसका लाभ हम लोगों को जब मांगने जाते हैं तो बिल्कुल ठगा महसूस करते हैं। ये बताइए, प्रदेश में ऐसे कितने हजार स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो एनएचएम से रिलेटेड है? दूसरा, आपका वर्किंग नेचर क्या है? और आप कह रहे हैं कि यदि हम हड़ताल करते हैं तो काफ़ी काम प्रभावित होता है, सरकार कहती है कि चलो हम आपकी मांग पूरी कर रहे हैं। कौन सा आप कितने हज़ार कर्मचारी? 32,000 कर्मचारी पूरे एनएचएम के हैं। और आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग में आज सारे काम एनएचएम के लोग कर रहे हैं। हमारी नर्सेस हैं, सभी लोग इंजेक्शन का काम लगाने का काम करती हैं, पेशेंट को देखने का काम करती हैं। एएनएम है, एएनएम हमारा टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित है। आज हमारा सीएचओ है, पूरा जितनी एक इंडिकेटर बने हुए हैं, एएनसी वगैरह सभी चेकअप करती है। मैनेजमेंट कैडर है हमारा, पूरा रिपोर्टिंग का काम करते हैं। आरबीएस डॉक्टर हैं, वो बच्चों को कहीं न कहीं एनसीडी और उसका सभी प्रोग्राम करते हैं, बच्चों की बीमारी का काम करते हैं। फार्मासिस्ट दवाई का बांटने का काम करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हम लोग काम नहीं करते हैं। और निश्चित ही तौर पे आज 55 जिलों में ही हड़ताल है। सभी जगह परमानेंट टेंट लगा लिए गए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी और हम लोगों को लिखित में आश्वासन नहीं देगी, लिखित में बात नहीं करेगी, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी यही मांग है, एनपीएस का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। और जो उसके तथ्य हमने सभी दिए हैं, कहीं न कहीं जैसे आयुष्मान और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी विभाग में पैसा 15 करोड़ रुपए आया, परंतु देने की बात आती है तो एनएचएम में उसको दबा के बैठ जाता है। और हमको ईएल मेडिकल की सुविधा अन्य राज्यों में दी जा रही है। हमने बिहार का एक उदाहरण दिया है उनको कि बिहार में ईएल की पात्रता कैरी फॉरवर्ड होती है, हर साल 60 ईएल दी जाती है, परंतु अपने विभाग में यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार सोई हुई है। अधिकारियों की तानाशाही है कि हम लोगों की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। धन्यवाद।